मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो कि हम हर रोज़ खुदावंद के कलाम में से सुनते हैं, बरकत पाते हैं प्रोग्राम यीशु संग सवेरा में। और आजकल हम एक बहुत ही ख़ास गवाही सुन रहे हैं, ज़िंदगी की वो गवाही जिसने बहुत लंबा तय किया हुआ सफ़र हमसे शेयर किया है, ताकि हम बरकत हासिल कर सकें, ताकि हम उस सच को जान सकें जो सिवाय मसीह के और कोई नहीं है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि राह, हक यानी सच्चाई, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बग़ैर खुदावंद के पास नहीं जा सकता। खुदा के पास जाना मुमकिन ही नहीं है जब हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह ना हो। आइए वो कहानी जो हम सुन रहे हैं, जो आप बीती हम सुन रहे हैं, जो एक गवाही बन चुकी है और हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रही है, हो सकती है, होगी। ये प्रोग्राम पड़ा हुआ है, जो जो सुनेगा उसकी ज़िंदगी पर ये गवाही असरअंदाज होगी। आइए उस गवाही को फिर से सुनते हैं, आगे क्या हुआ। जी सिस्टर जी, खुशामदीद कहते हैं हम आपको फिर से, और खुदावंद के लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं कि उसने आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया। आमीन, यस। आपके लिए भी शुक्रिया कहना चाहते हैं कि आपने वो काम होने दिया, क्योंकि जितने आप फंसे हुए थे जी, वो रुकावट बहुत बड़ी थी, बिल्कुल, वो गुरूर बहुत बड़ा था, बिल्कुल, उस ईगो की वजह से बहुत कुछ होने वाला होता और ना होता ये मुमकिन था, बिल्कुल। लेकिन आपने अपने आप को खाली किया, जी, आपने जी, कबूल किया, आपने ढूंढा। जी, ढूंढो तो पाओगे, हैं, पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जी, बिल्कुल, खुदा उनका शुक्र हो कि उसने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी हैं। ये करो तो मैं मिल जाऊंगा, यस, ढूंढो पाओगे। बिल्कुल। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। जिस हाँ तरह यीशु ने सामरी औरत से कहा कि ज़िंदगी का पानी, स्प्रिंग ऑफ वाटर, तो मैं तो निकलेगा तुम्हारे अंदर से जब यीशु मसीह को अंदर ले लेते हैं। और वही मैं देखती हूँ, जब यीशु मसीह अंदर आए तो वो ज़िंदगी का पानी का सोर्स बन जाते हैं, हम उसका स्रोत बन जाते हैं कि वो ज़िंदगी का पानी हमारी ज़िंदगी से निकलने लग जाता है। और सच में जब यीशु आते हैं, जब पाकरू आते हैं, तो पाकरू का कैरेक्टर हमारे अंदर आने लग जाता है। जब हम अपने आप को खुदावंद के आगे खाली कर देते हैं, जब बोतल खाली होती है तो नए पानी से भरी जा सकती है, तो वो खाली होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और खुदावंद से भरना भी बहुत ज़रूरी है। और यही सब हो रहा था। जैसे हमने कल सुना कि जब जीसस में आए तो उतनी ज़्यादा परसिक्यूशन, उतनी ज़्यादा एक नई तरह की मुसीबत जो थी वो लग रही थी, बट एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ ये भी थी कि जो दुख तकलीफ़ थी, अब वो दुख तकलीफ़ लगती नहीं थी। देखने में तो बहुत ज़्यादा था, पर महसूस नहीं होती थी। जैसे यशायाह 43 में खुदावंद कहते, ना आग तुझे जलाएगी, ना पानी में पानी डुबो सकेगा। खुदावंद नेचर के कैरेक्टर को बदल देता है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। फिर से दोहराइए इस बात को हमारे नाज़रीन के लिए। खुदावंद क्या करते हैं, आग तो का कैरेक्टर है जला देने का, पर शद्रक मेशक अबेदनगो उनको जला नहीं सकी आग, ठंडी होगी, वो ठंडी होगी, बाल तक नहीं जला, बिल्कुल पानी डुबो नहीं सकता। और इस चीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस करना शुरू किया कि हालातों की आग तो थी, पर वो अब जला नहीं पा रही थी। और घर में बहुत ही परसिक्यूशन बढ़ गई। बिल्कुल हर तरफ से मेरे ऊपर निगरानी होने लग गई कि कहीं मैं बाइबल ना पढ़ रही हूँ। और इवन तक कि वो अब जब जीसस आते हैं तो हर चीज़ अपने आप गलत चीज़ें छूटने लग जाती हैं। अब मुझे ऑल ऑफ सडन वही टीवी, वही मूवीज़, वही ड्रामे जो पहले बहुत अट्रैक्ट करते थे, अब मुझे लगता था कि मैं तो वक्त बर्बाद कर रही हूँ, ये वक्त मैं यीशु के साथ ही बिता लूँ। तो वो मुझे ज़बरदस्ती साथ में बिठा लेते और कहते अब तूने देखना है इसको, और हर 5 मिनट बाद टेस्ट लेते कि क्या देखा है उसका बता, क्योंकि उनको पता था कि ये देख तो रही है पर अंदर से ये यीशु यीशु कर रही होगी। तो मैं अक्सर, मुझे कोई जगह ही नहीं मिलती थी कि जहाँ पे मैं जीसस के साथ टाइम स्पेंड करूँ। एक जगह होती थी जब मैं बर्तन साफ़ करती थी,
वो टाइम में, क्योंकि उस टाइम में वो उनको नहीं लगता था कि शायद मैं अभी भी जीसस से बात करी होंगी तो वो मेरा टाइम जीसस के साथ होता था। पर मेरा हर वक्त जीसस के साथ, हर वक्त मेरा रूह जो है वो यीशु के साथ कनेक्ट होने लग गया। तो 2013 जून पे आ गया और बहुत ज़्यादा मार पिटाई, बहुत ज़्यादा दर्दनाक बातें जिसको मैं शायद आपके साथ बयान नहीं कर सकती हूँ क्या क्या हुआ। पर वो एक दिन आया जब बहुत सारा इस तरह की हाथापाई के बाद उन्होंने कहा यहाँ तो इस घर में यीशु रहेगा या तू रहेगी, यीशु इस घर में नहीं रह सकता। तो जिस घर में यीशु नहीं तो वहाँ पे मैं क्या कर सकती थी। तो मैं घर से जब निकाला गया कह लें, या खुदा ने निकाल लिया, क्योंकि उस दिन हर नेगेटिव जो चीज़ होती है उसके पीछे कोई पॉजिटिव चीज़ भी खुदावंद की मर्जी अगर है तो फिर वो पॉजिटिव बन जाती है। हाँ। क्योंकि उस दिन जब कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे साथ हुआ तो मैंने रो रो के यीशु को आवाज़ लगाई उस दिन। मैंने कहा जीसस अब आप मुझे निकाल लें यहाँ से, क्योंकि इसके बाद तो मर जाऊँगी। अगर मर गई तो आपके किसी काम की नहीं हूँ, तो कम से कम ज़िंदगी दें ताकि आपके तो काम आ सके। तो खुदा ने उस दिन मुमकिन किया। तो मैं बिल्कुल बाहर सड़क पे, ना मेरे पास पर्स, ना मेरे पास गाड़ी की चाबी, ना गाड़ी, ना कुछ भी नहीं, ना फ़ोन, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं जब बाहर मेरे घर के आगे साइड वॉक थी वहाँ खड़ी थी, तो इस बच्चों को भेजा मेरे पीछे कि ले आओ जल्दी से, मम्मी जा रही है। तो मेरा 5 साल का बेटा, 9 साल की मेरी बेटी, दोनों बच्चे मेरे पास आए। उससे बड़ी अट्रैक्शन आपके लिए कुछ और हो नहीं सकती। और मेरे बच्चे आके मुझे कह रहे हैं मम्मी यू गो फ्रॉम हेयर, डोंट कम टू दिस हाउस, गो टू सम सेफ प्लेस, डू नॉट कम बैक। खुदावंद ने उस वक्त उन दोनों बच्चों के मुंह से ये निकलवाया कि मम्मी सेफ जगह में चले जाओ, इस घर में मत आओ, पापा के पास मत आना। और शायद उसने और ज़्यादा मुझे हौसला सा दे दिया। तो खैर बच्चे घर चले गए, मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं। और मैंने ऐसे, मेरे खाली हाथ थे, मेरे ऐसे दोनों खाली हाथ मैंने आसमान की तरफ किए और मैंने कहा कि यीशु बस आपको लिए जा रही हूँ, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लिए जा रही हूँ। और मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ सिर्फ यीशु ही बहुत काफ़ी है। ही इज़ मोर देन इनफ। यीशु को ही लेके निकली थी और आज इस वक्त खुदावन ने सच में ज़िंदगी को ही बदल दिया। खाली हाथ थी, फ़ोन नहीं था। और आपको पता है आजकल सारे फ़ोन नंबर तो इसमें ही होते हैं, बिल्कुल आपको याद ही नहीं होते। किसी का फ़ोन नंबर याद नहीं था। उस वक्त के सब दोस्तों ने जिनके साथ रोज़ पार्टीज़ होती थी, बारबेक्यूज़ होते थे, उन सब ने छोड़ दिया कि क्रिश्चियन बन गई हूँ और कोई ठिकाना नहीं था जाने के लिए। तो कनाडा में वुमेन शेल्टर होता है, जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए जिनका कोई भी ठिकाना नहीं है। तो वुमेन शेल्टर में गई, 3 महीने वुमेन शेल्टर में रही। इस 3 महीने में जो पहले बस ऐसा हुआ कि बस बाइबल और मैं और जीसस, और इतना खूबसूरत कनेक्शन जीसस के साथ हुआ, इतना खूबसूरत। बस मुझे जहाँ पता चलता प्रेयर मीटिंग है वहाँ जाती, संडे को सुबह चर्च, दोपहर चर्च, शाम चर्च, 3 चर्च में जाती। जहाँ कि एक टाइम था कि आप नाम तक नहीं ले सकती थी, बर्तन धोते हुए आप कनेक्ट होती थी। यस, अब जीसस ही जीसस। अब वो इतना मैं भरती गई, क्योंकि मैंने बताया मेरी गाड़ी भी उन्होंने रख ली, मुझे गाड़ी नहीं दी। तो मैंने बस में जाना शुरू किया। तो बस में भी मैं बाइबल पढ़ती जाती। गाड़ी चलाते हुए तो नहीं पढ़ सकते, बाइबल पढ़ती हुई जाती। मौका मिल गया, बिल्कुल। कितने सारे स्टॉप कई बार मिस हो जाते, क्योंकि मैं इतनी बाइबल के अंदर इतनी गुम होती। मुझे लगता बस मैं इसको अपने अंदर भर दूं। तो मुझे होली स्पिरिट ने बाइबल पढ़ानी शुरू करी, इस कदर पढ़ाई मुझे कि मेरे रोम रोम में बाइबल चली गई। और उसके बाद मैंने इसमें एक छोटी सी बताऊंगी, अभी 15 दिन हुए थे मैं जब शेल्टर में थी। तो एक हमारे बड़े प्यारे हरबंस दीदी हैं, वो मुझे बड़ा बाइबल के बारे में बताते थे। तो उनका कॉल आया कि ना मोनिका बपतिस्मा लेना है। तो ऐसे ही कोई पास्टर है, उनके घर में स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पे बैप्टिज़म है, तो तूने बपतिस्मा लेना है। तो मैंने कहा अच्छा बपतिस्मा क्या होता है? कहते जीसस ने लिया था। तो मैंने कहा अच्छा जीसस ने लिया था, बस मुझे तो लेना है। कुछ नहीं पता था बपतिस्मा पानी के बीच में जाना है।
उन्होंने कहा ये ऐसे कपड़े ले जाना, तौलिया ले जाना। मैंने कहा चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए, पर ले गई कि खुशी में कि बस मैं भी बपतिस्मा ले रही हूँ, क्योंकि मेरे यीशु ने लिया था। तो मेरी बेटी भी 9 साल की थी, तो उसने कहा मैं भी जीसस को प्यार करती हूँ। तो मैंने और मेरी बेटी ने, हमने इकट्ठे बपतिस्मा लिया। और तब पता चला पानी के बीच में जाना, सब पुरानी मोनिका जो भी थी रह गया, सब ख़त्म। उसके पानी से निकली मैं और सेरा, हमने बपतिस्मा लिया। और इसके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त कोर्ट बैटल शुरू हुई, क्योंकि उसके बाद जो मेरे हस्बैंड, उन्होंने कहा कि कहीं मैं बच्चों को क्रिश्चियन ना बना दूं। तो उन्होंने बहुत मैनिपुलेशन, गलत चीज़ें, गलत इल्ज़ाम इस तरह से शुरू कर दिए। पर एक बात मैं बड़ी खुशी से, मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि मेरा नाम जहाँ जहाँ लिखा गया, यही लिखा गया। मेरे डिवोर्स का जो पेपर भेजे गए मुझे, कोर्ट में पेपर, उसके ऊपर लिखा हुआ कि मोनिका जो है ये बड़ी फनेटिक क्रिश्चियन बन गई है। मोनिका सोचती है कि ये हेवन जाएगी और एक दिन जीसस को मिलेगी, तो इसलिए मैं इससे डिवोर्स चाहता हूँ। ये लिखा मेरे डिवोर्स पेपर्स में। मैंने कहा जीसस, यहाँ भी लिखा मोनिका क्रिश्चियन बन गई है। तो इसलिए आपने नाम के साथ फिर क्रिश्चियन ही जोड़ दिया। यस, मैंने कहा कि क्राइस्ट को फॉलो करती हूँ मैं, क्राइस्ट की दीवानी हूँ मैं। एक औरत का लास्ट नेम जो होता है, या बाप का नाम होता है आखिरी, या फिर शादी के बाद हस्बैंड का नाम बन जाता है। तो मेरे बाप का नाम क्राइस्ट, तो मैंने उससे क्रिश्चियन रख लिया अपना, कि ही इज़ माई प्रोवाइडर गॉड, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई कंपेनियन। तो वहाँ से मोनिका क्रिश्चियन हो गई। और कोर्ट बैटल शुरू हुई, और इस तरह से उन्होंने बच्चों को रख लिया। और मैं फिर अकेली बेसमेंट में चली गई। हमारा अपना घर था, सब कुछ उन्होंने ले लिया, पर मेरे पास यीशु थे, जो मैंने कहा मेरे लिए बहुत इनफ थे। तो जब हम आइसोलेशन में आते हैं, जब हम अकेले हो जाते हैं ना, वो अकेलापन भी कई बार खुदावंद अल्लाह करते हैं। क्योंकि जिस तरह जीसस की जो मिनिस्ट्री थी, जब जीसस ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद वो 40 दिन रात वीराने में थे, उसके बाद जीसस की मिनिस्ट्री शुरू हुई। तो वही वीरानापन खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में अलाउ किया हो जाना। और मैं फाइनेंशियली बहुत डाउन आ गई, क्योंकि उन्होंने मेरे से बच्चों के पैसे लेने शुरू कर दिए। मैं अच्छी जॉब पे थी, पर उन्होंने इतना कुछ किया कि मेरे पास ही पैसा नहीं बचता था, सब उधर जाने लग गया। बट खुदावंद ने कभी भूखे नहीं सोने दिया, खुदावंद ने हर चीज़ प्रोवाइड करी। बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा, बच्चों को देखने को तरस जाती थी। उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी करती और घंटों घंटों वेट करती कि सिर्फ मुझे बच्चों की शक्ल देखने को दिल मिल जाए। तो वो नहीं मिलती थी, तो फिर मैं रोती थी, बिलक बिलक के रोती होती तो गाड़ी चलाते हुए। तो मैंने जीसस को कहना कि जीसस, चलो बच्चे तो नहीं मिले, बच्चों को नहीं देख पाई, कम से कम आप अपने लिए इस्तेमाल कर लेना कि आपके काम आ जाए मेरी ज़िंदगी। तो हर रोज़ खुदावंद से यही मांगती कि खुदावंद आपके काम आ जाए ये ज़िंदगी। और खुदावंद ने थोड़ी थोड़ी चीज़ों में इस्तेमाल करना शुरू किया। कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल जाना है, कहीं पे जहाँ जीसस को देना। मेरी बैंक में मेरा एक ड्रॉर बाइबल से भरा होता था। मैंने इतनी बाइबल्स बांटी अपनी बैंक में, जहाँ पे अलाउड नहीं है कुछ ऐसा, पर मुझे बिल्कुल परवाह नहीं दुनिया की। मुझे बस यीशु नाम देना, मैं सारी दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाओ, मुझे कोई वो नहीं। मेरे काम पे एक छोटी सी बात बताऊंगी, आई नो आप सब बड़ा इनकरेज होंगे उससे। मेरे को खुदावंद ने बड़े अवार्ड दिलाए, मैं टॉप पर थी, मेरा ऑफिस अवार्ड से भरा होता था। तो जब भी कोई क्लाइंट आता कहते अब बड़े अवार्ड्स हैं, तो मैंने कहा मुझे यीशु ने दिया है, मुझे यीशु ने दिया। और इससे मुझे यीशु का नाम उनको शेयर करने का मौका मिल जाता। तो ऐसे ही मेरे मैनेजर भी, जब मुझे गिफ्ट ये अवार्ड मिलना, तो मैंने कहा ये तो मेरे यीशु ने दिया। तो हर चीज़ में जीसस का नाम लेती थी, आज भी लेती हूँ, हमेशा लेती रहूँगी। तो एक दिन ऐसा हमारे बैंक के टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं, तो हमारी मीटिंग थी। तो उस टाइम मैं कोई 93% पे थी, और मैंने इंडिया जाना था अगले हफ्ते, 5 हफ्तों के लिए मैं इंडिया जा रही थी। तो मेरे मैनेजर ने कहा मोनिका तेरा गोल कैसे पूरा होगा? मैंने कहा हाँ मेरा तो नहीं पूरा होगा, क्योंकि मैं तो अभी 93 पे हूँ और 5 हफ्ते के लिए यहाँ पे काम नहीं कर रही, तो मेरा गोल तो बिल्कुल पूरा नहीं होगा। तो
तो मेरे मैनेजर ने सबके सामने कहा, क्यों अब तेरा जीसस कुछ नहीं करेगा? क्योंकि उनको पता था मैं हर बात पे यीशु का नाम लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब नहीं तेरा जीसस कुछ करेगा? तो मैंने कहा जीसस तो हमेशा करते हैं, अगर मैं काम करूँ तो बिल्कुल वो मेरा साथ देंगे, पर मैं काम ही नहीं कर रही हूँ, तो खुदावन की मर्ज़ी, मुझे नहीं पता वो क्या करना चाहते हैं। आप यकीन करेंगे, मैं इंडिया गई 5 हफ्तों के बाद जब मैं वापस आई, उस क्वार्टर में जब मैं बैंक गई तो मैंने टॉप किया हुआ था पूरी ब्रांच में। और मेरा मैनेजर ने मुझे बुलाया, कहते मोनिका क्या हुआ, तू तो उधर वेकेशन कर रही थी और तेरा नंबर हर रोज़ बढ़ते जा रहे थे, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे उनके वहाँ के वहाँ तेरा हर रोज़ नंबर बढ़ रहे हैं कि तूने पूरी ब्रांच में टॉप किया। मैंने कहा देखो भाई, मैं तो वेकेशन करी थी, मेरा यीशु मेरे लिए काम कर रहे थे। हालेलुया। कहते ना, जेड़े कर देने तेनू शर्मिंदा, वेखियां पे ओ शर्मिंदा होनगे, तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होनगे। हालेलुया। तो खुदावन के नाम पे कोई भी हमें शर्मिंदा नहीं कर सकता। जो शर्मिंदा करते हैं वो खुद शर्मिंदा होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरह से खुदावन ने दुआ के घर की नींव रख दी। थोड़ी थोड़ी सबको जीसस का नाम देते जाना। जैसे आजकल जूम मीटिंग शुरू होती है, 7 साल पहले फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे कॉल्स शुरू हुई, सबको मिलाना, कि बस मेरा मकसद था बस जीसस को बांटना। तो फ़ोन कॉल्स पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे शुरू हुई, वहाँ से एक मंथली मीटिंग शुरू हुई, और वहाँ से फिर संडे का चर्च शुरू हुआ। और करते करते आज खुदावंद ने दुआ के घर को, खुदावंद का है, मैं खुदावंद के हाथों से बना दुआ का घर। जैसे जीसस ने कहा ना, मेरे बाप का घर दुआ का घर। तो ये इसकी फाउंडेशन रखने वाले जीसस, इसको चलाने वाले यीशु हैं, मास्टर यीशु हैं। आई एम जस्ट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, जो मैं सिर्फ जीसस को सर्व कर रही हूँ। एंड आई जस्ट, जैसे जैसे वो कान में आवाज़ देते जाते हैं, जो जो बोलते जाते हैं, आई एम जस्ट फॉलोइंग हिम। और बहुत ज़िंदगियाँ बदल रही हैं हमारी दुआ के घर में। कनाडा में हिंदू, सिख, मुस्लिम जो जीसस में आ रहे हैं, और उनसे भरा हुआ है, यीशु के दीवानों से भरा हुआ है, आग से भरा हुआ है, कि आग है सबके रूह के अंदर यीशु मसीह की। घंटों घंटों हम प्रस्तुत करते हैं, थकते नहीं हैं, जैसे यीशु मसीह डिज़र्व करते हैं। इज़ द किंग, और बादशाह को बादशाह वाला जो। सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनका शुक्र हो। मैं चाहूँगी कि लास्ट में आप ये ज़रूर बताएं कि आप जो काम कर रहे हो वो किस तरह से कर रहे हो, और ज़िंदगियों पर किस तरह से खुदावंद अपना रूह भेजता है, खुदावंद का जलाल ज़ाहिर कर रही हैं ज़िंदगियाँ, कौन कौन सी कितनी ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से तो ज़ाहिर नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा सा एग्जैक्ट नंबर तो मेरे पास ऐसा नहीं होगा, पर पिछले 7 सालों में ऑलमोस्ट हर महीने में हम लोग बैप्टिज़म्स करते हैं। हर महीने पानी के बपतिस्मे हो रहे हैं। और इस वक्त खुदा के फजल से बिल्कुल हम्बल होकर ये बात कहूँगी, खुदावंद को महिमा देते हुए, कि वन ऑफ द ग्रोइंग चर्चेस इन कनाडा, टोरंटो में, अगर दूर दूर से लोग आ रहे हैं जो बपतिस्मा लेने ही दुआ के घर आते हैं अमेरिका से। और हमारा जो घराना है, दुआ के घर का जो घराना है, वो सिर्फ एक थोड़ी सी जगह में नहीं है, पूरे वर्ल्ड से वी आर कनेक्टेड। और जिनका दुआ का घर उनका अपना चर्च है, अभी दूर हैं पर दुआ का घर ही उनका चर्च है, क्योंकि खुदावंद का रूह बहुत काम कर रहा है। हम बहुत हीलिंग को, बहुत डिलीवरेंस को, बहुत से लोग बदरों से आज़ाद हो रहे हैं, क्योंकि खुदावंद ने यही एक बहुत बड़ा, ये खुदावंद की कॉलिंग है। खुदावंद ही तोड़ा देते हैं, खुदावंद ही सब कुछ। तो खुदावंद जी, तो खुदावंद ने इस तरह से तैयार कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, कि जो डिमोनिक चीज़ों से जकड़े वो आज़ाद हो जाते हैं। और बहुत ही आज़ादी को हम देख रहे हैं, बहुत तरह की डिलीवरेंस को। पर मेरा जो फर्स्ट फोकस है दैट इज़ नॉट हीलिंग, क्योंकि चंगाई लेके भी तो मर जाना है। मेरा ना डिलीवरेंस इज़ देयर, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिल का बदलना। मेरी ज़िंदगी का जो पहला कलाम मेरे रूह के अंदर छपा वो था मत्ती 6:33,
Matthew 6:33, seek his kingdom and his righteousness and all the blessings shall be added to you. कि खुदावंद की बादशाहत के खोजी बन जाए, उसकी रासबाजी के। तो बस वही लाइन मेरे रूह के अंदर है कि हर किसी को यीशु से भर देना। और जब दिल बदलते हैं, जब दिल यीशु को, एंड आई एम श्योर आज जो भी इस हमें सुनते जा रहे हैं दिनों से दिल बदल रहे हैं, क्योंकि जब यीशु की सच्चाई हमारे सामने आती है तो कोई ऐसा है नहीं जो पीछे रह सके यीशु से। तो मैं कहती हूँ मुर्दा भी जिंदा हो जाए, वो कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है, पर जब दिल बदलते हैं, जिस दिल के अंदर, जैसे आपने कहा कि जीसस में आज़ादी है, जीसस दरवाज़ा बाहर से खटखटा रहे हैं। बिल्कुल फ्री विल दी जीसस ने, और जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं फ्री विल को, और तब जब वो मुर्दा जिंदा होते हैं, सबसे बड़ा मिरेकल है। और आज आई कैन नॉट से द नंबर, बट खुदावंद ने मुझे एक गोल दिया, और आज से 7 साल पहले दिया था 100 मिलियन सोल्स का। खुदावंद ने कहा था कि 100 मिलियन सोल्स हैं जो मुझे तुझसे चाहिए, और उस टाइम तो बहुत बड़ा नंबर लगता था 100 मिलियन। पर आज वो मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, थैंक यू जीसस। खुदावंद का शुक्र हो कि वो अपने चुनिंदा लोगों को इस्तेमाल करता है, सिखाता है। यस, सिखाना जो है, सीखना और सिखाना एक ऐसा अमल है जो हर ज़िंदगी में होते हुए भी ना हो सकता है जी, जब हम डिनाय करते हैं जी। तो खुदावंद का शुक्र हो कि उसने आपको जो गोल दिया था उसके लिए उसने सिखाया, तजुर्बात से गुजारा जी। आप उसकी वैल्यू को समझ सकते हो जी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की वैल्यू को नहीं समझते ना तो फिर उसकी कदर नहीं करते। जी। तो जब हमें पता होता है इसकी वैल्यू क्या है, फिर उसकी कदर करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वो कुछ और रंग लाता है। बिल्कुल। तो खुदावंद का शुक्र हो कि आप ज़िंदगी की वैल्यू को समझते हो, यस, दिलों के बदलने की वैल्यू को समझते हो, इसलिए आप चाहते हो कि लोगों के दिल बदल जाएं। यस। हम शायद बहुत से हमारे देखने वाले शायद पैसे की वैल्यू को समझते हैं जी, क्योंकि वो इसी को जानते हैं, तो वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो दिल की कदर नहीं जानते, वो ज़िंदगी की कदर को नहीं जानते। जी, तो असल वैल्यू क्या है, असल आए हैं, सबने जाना है। बिल्कुल। मेरा एक प्रोग्राम मैं करती हूँ रिटर्न टिकट के नाम से, ये भी खुदा ने मुझे ये ख्याल दिया कि हर बंदे के हाथ में रिटर्न टिकट है, बिल्कुल। पता नहीं है कब जाना है, लेकिन फिर भी लाओबाली उम्र गुजार रहे हैं हम बड़े बेफिक्री के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। आए हैं, करके जाएंगे, इतने बंगले होंगे, इतनी कारें होंगी, ऐसी कार होगी, ये होगा, वो होगा, ध्यान ही सारा यहाँ पे है। यस, वो टिकट जेब में ही है, बिल्कुल। भूल चुके हैं हम। तो खुदा उनका शुक्र हो कि उसने आग में तपा के आपको कुंदन बनाया है, लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि आप सोना थे इसीलिए आप कुंदन तो बने हो, जले नहीं हो। वाह, ब्यूटीफुल। आपने कितना खूबसूरती से इसको खुदा उनका शुक्र बयान कर दिया है। हाँ जी, आप इस प्रोग्राम के वसीले से एक लास्ट मैसेज जो डायरेक्टली आप देना चाहें तमाम देखने वालों को आप ज़रूर दें, और हमारे चैनल के लिए, हमारी खिदमत के लिए अगर कोई ख़ास दिल में आपकी दुआ है या कुछ भी है तो वो भी ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। जी ज़रूर। मैं सबसे पहले आपके चैनल के लिए बहुत मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि बहुत से दुनिया में लोग काम कर रहे हैं पर खुदावंद के लिए काम करने वाले बहुत कम हैं, जो रूह से जो खुदावंद के लिए बोझ रख रहे हैं। और मैं जितना अब तक आपको जान पाई हूँ, ये सब अब मैंने देखा, महसूस किया, रूह में महसूस कर रही हूँ कि आपका जो बोझ है, बर्डन है, आप खुदावंद के लिए काम कर रहे हैं। और मेरी यही दुआ होगी आज इस स्टूडियो में बैठे हुए खुदावंद के आगे, मैं यही रखूँगी कि आपको खुदावंद राइज और शाइन करें। खुदावंद, हालेलुया, खुदावंद आपको बढ़ाए इस चैनल के द्वारा। जो खुदावंद ने जो 100 मिलियन सोल्स का गोल दिया, आपका चैनल उसका हिस्सा बन जाए, ताकि उस पूरा कर सकें उस गोल को मिल के, और इन रूहों को यीशु मसीह की बादशाहत में लाने का वसीला बन सकें। खुदावंद और ज़्यादा, जिस तरह मैंने अभी बैठे हुए इतना महसूस किया कि किस तरह से पाकरू आपके थ्रू
बात कर रहा है, एक एक सवाल जो आप नहीं, आपके अंदर से पाखरू करवाता जा रहा है जो बिल्कुल राइट थे, तो वो पाखरू इसी तरह से आपको हिकमत दे, दनाई दे, और उसकी डिसर्नमेंट और उसके नॉलेज से आप और ज़्यादा बढ़ें, और आपका जो और ज़्यादा खुदावंद अपने आइडियाज़ दे, ताकि खुदावंद का जो कलाम है, खुदावंद का जो पैगाम है, वो दुनिया की छोर छोर पे पहुँचे और सब जाने कि यीशु मसीह को सर्व करने वालों को खुदावंद ने हेड ठहराया है। आमीन। इसी तरह से आप हेड बने रहें। और मैं जो भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो इतने दिनों से ये सुनते आ रहे हैं, मैं आप सबके लिए इस वक्त दुआ करती हूँ, खुदावंद के सामने आप सबको लेके जाती हूँ कि ये जो कलाम है, जिस तरह से कलाम जाता है वो खाली नहीं आता। जिस तरह से यशाया 55 में लिखा, जब खुदावंद पानी बरसाते हैं, आसमान से पानी ज़मीन में जाता है, तो वो ज़मीन में वो जो अपना काम है वो पूरा करके आता है। तो उसी तरह से ये खुदावंद हैं जिन्होंने इस गवाही को, इन सारी बातों को हो जाने दिया। और आज जब ये गवाही की जो शेयरिंग हुई, जब सबको सुनाया गया, बताया गया, तो ये जो वर्ड है, जो शब्द बोले गए, ये आप सबकी ज़िंदगी में इस तरह जाएं, इस पानी की तरह जाएं, बारिश की तरह बरसें कि आपकी ज़िंदगी में ये 100 गुना फल लेके आए, और ज़िंदगियाँ यीशु मसीह के और करीब आ जाएं। ताकि जैसे ये सिस्टर जी रिटर्न टिकट की बात करी, सच में नहीं पता हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांस कब हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि ज़िंदगी बुलबुले की मानद है, पानी इनके कभी ख़त्म हो जाता है। बादल की तरह जो अभी है, अगले पल नहीं। घास की तरह जो सुबह हरी है और शाम को वो सूख जाती है। तो हम खुदावंद से मांगें कि खुदावंद मुझे मेरी ज़िंदगी का पर्पस बता, जिसके लिए तूने मुझे क्रिएट किया, ताकि मैं आपके पर्पस को पूरा कर सकूं, ताकि जब आपके सामने खड़े हों तो कह सकें, यस फादर गॉड, यस जीसस, हम अपना काम पूरा करके आए। खुदा बाप जी, एक एक को हमें वफादार बनाएं, वफादारी डालें, आपका प्यार भर जाए, ओवरफ्लो हो, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। जो भी कोई इस वक्त अपनी किसी दर्द, तकलीफ, मुसीबत, किसी भी सिचुएशन में है, जो दुनिया में रहते हुए हो जाती हैं, आज किसी चीज़ की कमी है, कोई चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, मत्ती 6:33 को कहती हूँ, पकड़ लें इसको, खड़े हो जाएं इसके ऊपर, खुदावंद की बादशाहत के, उसकी सच्चाई के खोजी बन जाए, तो दुनिया की हर नेमत आपकी झोली में आ जाएगी। और खुदावंद जैसे ये आज बड़ी वफादारी से सुनते आ रहे हैं, तो मैं इनकी ज़िंदगी के लिए यही मांगती हूँ कि खुदावंद झोलियाँ भर दें झोलियाँ, क्योंकि बाप के घर से कोई खाली नहीं आता। उसी तरह आज जब बैठे हैं बाप जी आपके कदमों में, तो इनकी ज़िंदगियाँ भर जाएं, रूहानी खुशियों से भी, और जिस्मानी जो इस दुनिया में रहते हुए ज़रूरतें हैं, वो भी आपके नाम से पूरी हों। यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। गॉड ब्लेस यू। बहुत बरकत पाई, और खुदावंद इसी तरह आपको इस्तेमाल करता है। आमीन आमीन। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा यीशु संग सवेरा, और हमारी ये मुलाकात का सिलसिला जो इतने दिन चला, ये भी खुदावंद का कोई प्लान है कि आप थोड़ा थोड़ा करके रोज़ सुने, ताकि रोज़ बरकत पाते जाएं, रोज़ अपने ईमान में इजाफ़ा करते जाएं। BTL को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और सिस्टर जी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि खुदावंद इनको और ज़्यादा इस्तेमाल करे, ताकि वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह से नावाकिफ़ हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते, चाहे वो किसी भी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका खुदावंद यीशु मसीह को जानना और खुदावंद यीशु मसीह का उनकी ज़िंदगी में काम करना मुमकिन हो पाए। गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.